गुड मॉर्निंग बच्चों आज आपकी क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं जीके बुक में मैंने लेसन 1 आपको नहीं पढ़ाया। आपको सिलेबस हम दे दिए हैं। उस सिलेबस में जिस चैप्टर को आप लोगों के बुक से पढ़ाया जाएगा लिखा हुआ है लेसन टॉट और ब्रैकेट में बुक लिखा हुआ है। मीन्स डैट कंप्यूटर के बुक से उसी लेसन को पढ़ाया जाएगा जो उसमें दिया हुआ है। फिर लिखा होगा लेसन टॉट वर्कशीट में से भी आपको उसी चैप्टर को पढ़ना है जो दिया गया है। चैप्टर वैसे तो सारे ज़रूरी होते हैं, जानकारी जब हम लोगों को कभी भी नुकसानदेह नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो आप लोगों के लिए अभी इम्पोर्टेंट है उसी को दिया, और जो चैप्टर रिमूव किए उसके बदले में हम आप लोगों को कुछ करंट बताएंगे, कुछ नया चीज़ें बताएंगे। जो जनरल जीके है उसको, बेसिक जीके उसको बताएंगे, ठीक है। इसलिए कुछ चैप्टर को बुक से हम हटा दिए हैं सिलेबस से और ये नया चीज़ ऐड किए हैं। तो उसी लिए हम लेसन 1 को नहीं पढ़ रहे हैं। आप लोग बनाइएगा, दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए बात हुई तो मैं जो चैप्टर आपको उसमें दिया हूँ सिलेबस में उसी में से बताएंगे। तो आज उसी में हम लोग का पहला चैप्टर है रिसाइकल बग, ठीक है। बग मतलब क्या होता है? अपशिष्ट। उसको हम लोग रिसाइकल कैसे करेंगे। कह रहा है व्हाट इज वेस्ट, वेस्ट क्या है। कह रहा है एनीथिंग दैट वी थ्रो अवे और गेट राइड ऑफ दैट डज नॉट गेट यूज्ड। कह रहा है वो सारी वस्तु जिसको हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं, या गेट राइड ऑफ, या जिसको अनुपयोगी हम लोग समझते हैं, उसको यूज नहीं करते हैं, तो वो हमारा वेस्ट हो जाता है। जैसे पेन यूज करते हैं, ये पेन में अगर इसका जो इंक खत्म हो जाता है तो हम लोग पेन को ही फेंक देते हैं, रिफिल को ही फेंक देते हैं, या पूरे पेन को ही फेंक देते हैं, ये वेस्ट हो गया। क्लियर। अब हिस्ट्री क्या है, रिसाइकलिंग का हिस्ट्री क्या कहता है। पीपुल अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिसाइकलिंग ड्रगिंग द वर्ल्ड वार। कहता है कि विश्व युद्ध में मनुष्यों ने समझ गया था कि जो ड्रग है, जो दवा है, उसका रिसाइकल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस युद्ध में जो दवा का यूज हुआ था, दवा वैसे वेस्ट जाने लगा, और एक समय ऐसा आया कि दवा मिलना डिफ़िकल्ट हो गया। तो लोगों ने सोचा अगर उस दवा का हम लोग यूज करने के लिए रखते, बचा के रखते तो आगे काम आता। थोड़ा सा दवा यूज किया, जो बच गया उसको फेंक देते, तो ऐसा नहीं करते तो काम होता। तो वर्ल्ड वार में ही मनुष्य ने समझ गया था कि रिसाइकल करना ज़रूरी है। द आइडिया ऑफ लैंडफिल्स केम अबाउट इन 1940 एंड 1950. The use of landfill made it clear that thinking like plastic bottles would take the thousands of years to decompose. अब कहता है यह आइडिया कि लैंडफिल केम अबाउट, कि लैंडफिल को साफ करने का, भूमिगत कचरा है उसको साफ करने का आइडिया जो है 1940 to 1950 के आसपास में आया, ठीक है। द यूज ऑफ लैंडफिल मेड इट क्लियर दैट थिंक लाइक प्लास्टिक बोतल्स। अब कहता है यूज, लैंडफिल का यूज करने से क्या होता है, तो वह हमको साफ सुथरा बनाता है, एटमॉस्फेयर को साफ रखता है। कह रहा है जैसे प्लास्टिक का बोतल हो गया, जिसको डिकम्पोज होने में कई सारों वर्ष लग जाता है, ठीक है। तो लैंडफिल क्या करता है, उसको लैंडफिल के माध्यम से हम लोग इस सब को डिकम्पोज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ रिसाइकलेबल वर्ड दिया गया है जो जंबल फॉर्म में है, इसको हमको अनजंबल करना है ना। तो यहाँ पे पहला जो दिया गया है आप लोगों का वो है जंबल वर्ड, इसको आप लोग बना लीजिए। पेपर है, इसके बाद बोतल है, एनर्जी है, लैंडफिल है, वेस्ट, ये जो है इसको आप लोग फिल आउट कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट द यूज ऑफ ग्लास मिल्क बोतल वाज इम्प्रूव इन्वायरमेंट फ्रेंडली एज द बोतल वेयर प्लेस्ड एंड रीयूज्ड ईच डे। कह रहा है कि जो दूध मिल्क का जो बोतल आता है वह इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्यों है, तो वह इन्वायरमेंट फ्रेंडली मतलब हो गया कि वो ऐसे पदार्थ जो इन्वायरमेंट को प्रदूषित नहीं करते हैं, वैसे पदार्थ जो इन्वायरमेंट को प्रदूषित नहीं करते हैं। तो दूध का जो बोतल होता है वह इन्वायरमेंट को प्रदूषित नहीं करता है, वह जल्दी ही डिकम्पोज हो जाता है। वह उस बोतल फ्रेंडली एज द बोतल वेयर रिप्लेस्ड एंड रीयूज्ड ईच डे, उस बोतल के जैसा जिसको हम लोग रोज़ रिप्लेस कर देते हैं या रोज़ यूज करते हैं।
अनफॉर्चुनेटली द यूज ऑफ प्लास्टिक पाउच और कंटेनर क्रिएट अ means modern Tetra Pak are however the recyclable and reusable. Unfortunately मतलब निश्चित ही जो प्लास्टिक बोतल का दूध जो अभी पैक करके आता है उससे, ठीक है, मॉडर्न टेट्रा पैक थ्रू रिसाइक्लेबल, अभी जो दूध का पैकेट आता है वो टेट्रा पैक में आता है जो क्या है रिसाइक्लेबल है, मीन्स वो जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल जो प्लास्टिक होते हैं वो जल्दी डिकम्पोज नहीं होते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है कि कह रहा है ओपन एरिया यूज्ड टू डंप वेस्ट आर कॉल्ड, ये कहता है कि वह खुला एरिया, ज़मीन का वह खुला एरिया जिसको यूज किया जाता है डंप को फेंकने में, डंप मतलब कचरा जगह, खराब जगह, वहाँ पे वेस्ट को फेंकने में यूज किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका लैंड फिल्स। फिर कहता है स्क्रैप डीलर विल नॉट टेक दिस आइटम फ्रॉम योर हाउस। स्क्रैप डीलर जो कचरे का व्यापारी होता है, जो कचरे खरीदता है, कौन चीज़ों को आपके घरों से नहीं परचेज करता है, तो वो है क्लॉथ। क्या है क्लॉथ, कचरा का व्यापारी जो है, जो कचरा परचेज करता है वो अपने घरों से कचरे का वस्तु में क्लॉथ को नहीं परचेज करके लाते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंक्रीज द लेवल ऑफ वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है मतलब रेन वाटर का उपयोग हार्वेस्टिंग के लिए करते हैं, तो किस चीज़ कौन से वाटर को इंक्रीज करता है, तो अंडरग्राउंड वाटर, जो भूमिगत वाटर जो है उसको वह क्या करता है, बढ़ाता है। यूज्ड वाइल शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ, कहता है पानी ये तेल का यूज करना किसको कमी करता है, डिस्पोज करता है, खत्म करता है। कह रहा है स्प्रेडिंग इट इज फर्टिलाइजर, कि फर्टिलाइजर को फैलने से, स्प्रेड करने से ये रोकता है। कौन, तो यूज ऑफ वाइल। इसके बाद यहाँ पे कुछ दिया गया है, मेक द लिस्ट वेस्ट दैट यू पॉसिबल दैट यू डिपोज ऑफ फ्रॉम योर हाउस ऑन डेली बेसिस एंड क्लासीफाई देम इट। अब कह रहा है हम लोग, ये हम लोग का सेल्फ एक्टिविटी हो गया कि हम लोग जो अपने घरों में यूज़ करते हैं डेली वस्तु, तो कौन सा ऑर्गेनिक वेस्ट है, कौन सा पेपर है, कौन सा प्लास्टिक है, कौन सा आता है। ऑर्गेनिक वेस्ट में हो गया केमिकल वाला जो हो गया, जैसे ऑयल सब हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, कीटनाशक जो है ये सब ऑर्गेनिक में आ गया। पेपर में तो जानते ही हैं, प्लास्टिक जानते हैं, और इस तीनों में नहीं आता वो अदर। नीचे दिया गया हाउ इको फ्रेंडली यू आर, गिव बिलो आर द फ्यू टिप्स। अगर आप कितने इको फ्रेंडली है, इसको आपको इसका आंसर देना है। इसमें जरूरी नहीं है कि सबका आंसर सही होगा, आप क्या करते हो नहीं करते हो इसका आंसर। जैसे कहता है यू नेवर लीव आउट योर टीवी कंप्यूटर डीवीडी प्लेयर इट ऑन स्टैंड बाय। अब कहता है कि हम लोग कभी भी अपने टीवी कंप्यूटर को ऑन करके छोड़ देते हैं जब हम लोग नहीं देखते हैं। अब बहुत सारे बच्चे चलो टीवी देखते देखते सो गया तो उसका ऑन ही रह गया, कुछ नहीं, जब नींद आ रही है तो चलो उसको ऑफ कर देते हैं। तो इसको आप अपने हिसाब से भर के इसको भेजिएगा, ठीक है। आपका CW हो गया कि इसका C और D को बना के भेजना है। इसमें जो C और D है इसको बना के आपको CW में भेजना है। अब फैक्ट कुछ है, इसको जान लेते हैं। कह रहा है और रनिंग टैप वेस्ट 2.5 गैलन ऑफ वाटर ईच मिनट। अब कहता है कभी कभी देखते होंगे कि हम लोग ब्रश कर रहे हैं और पानी टैप को, नल को खुला छोड़ दिया, जब तक ब्रश कर रहे हैं पानी अपना निकल रहा है। तो इससे 1 मिनट में, पूरे विश्व में 1 मिनट में 2.5 गैलन जो है वाटर प्रत्येक मिनट बर्बाद होता है, इस मिनट, ठीक है। 2.5 गैलन 1 मिनट में पानी बर्बाद होता है अगर एक आदमी ब्रश करते रहा तो। 75% ऑफ वाटर यूज्ड इन हाउस होल्ड इज यूज्ड इन द बाथरूम। अब कहता है जितने भी पानी हम लोग घरों में यूज करते हैं उसका 75% पानी बाथरूम में स्नान करने में हम लोग खत्म कर देते हैं। मतलब मान लीजिए एक दिन में हम लोग 10 लीटर पानी यूज कर रहे हैं अपने घरों में,
तो उसमें से 7.5 लीटर पानी हम लोग स्नान करने में ही ख़त्म कर देते, कपड़े धोने में ही ख़त्म करते, मात्र 2.5% पानी ही खाने पीने में यूज करते हैं। रिसाइकलिंग 1 टन पेपर सेव 17 मिनट मैच्योर ट्रीज, 700 gallon of water and 3 cubic yard of landfill, saves 2 barrel of oil and 400 kilowatt hour of electricity. This is enough energy to power that the average home for 5 months. अब करा है कि अगर 1 टन पेपर का यूज हम लोग करते हैं, रिसाइकिल करते हैं, 1 टन रिसाइकिल पेपर का यूज करते हैं, तो हमको 17 पेड़ बच जाता है। कितना पेड़ बच जाता है? 17 पेड़ बच जाता है, और 700 गैलन वाटर बच जाता है, और 7,000 गैलन पानी बचता है, 3 क्यूबिक यार्ड लैंडफिल बच जाता है। ठीक है, कि जो 1 टन पेपर फैलेगा, कचरा बनाएगा, तो वह जगह मेरा बच जाएगा, कचरा नहीं बनेगा, पुनः यूज हो गया। 2 बैरल ऑफ ऑयल, 2 बैरल ऑयल का लगभग 1 बैरल में 16-17 लीटर होता है के आसपास तेल होता है, उतना तेल बच जाएगा। 400 किलोवाट एनर्जी, जो बिजली का पावर है 400 किलोवाट, ये बच जाएगा। और ये बिजली जो है एक एवरेज घरों में 5 महीना तक, ये 400 किलोवाट बिजली एक घरों में लगभग 5 महीना तक चलेगा। इतना मतलब बच जाता है अगर 1 टन पेपर का हम लोग यूज कर लेते हैं तो। द स्टील मिल यूजिंग रिसाइकल्ड स्क्रैप रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड माइनिंग वेस्ट बाय अबाउट 70%। अब स्टील मिल जो है, स्टील प्लांट जो है वह उस कचरे का यूज करके, लोहा लेकर कचरा का यूज करके लगभग 70% वेस्ट को यूज कर लेता है, जिससे क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन बच जाता है, एयर पॉल्यूशन बच जाता है, माइनिंग वेस्ट बच जाता है। क्यों? क्योंकि कचरा को हम पानी में फेंक देंगे तो वो क्या होगा, पानी को कचरा करेगा, एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन करेगा, लेकिन उसको पुनः यूज में ले आए तो क्या हो गया, वो बच गया। इन यूनाइटेड स्टेट एलोन इन अ प्लास्टिक बोतल आर थ्रो अवे ईच ईयर टू कैरी द अर्थ 4 टाइम्स। केवल यूनाइटेड स्टेट में इतनी प्लास्टिक बोतल का कचरा फेंका जाता है जो लगभग सर्कल द अर्थ 4 टाइम, उसको पूरे इन्वायरमेंट को, पूरे अर्थ को 4 टाइम मतलब सर्कल किया जा सकता है, इतना कचरा फेंका जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका लेसन रिसाइकल खत्म हो गया। थोड़ा हम फास्ट हैं चूँकि वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए जहाँ पे समझ में आप लोगों को नहीं आएगा आप लोग पूछ लीजिएगा। और ये सी और डी इसको आप लोग बनाइएगा, CW में आज बना के भेजिएगा। थैंक यू।